राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे पॉइंट 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ लेकर आई हूँ जो आपके किचन और घर में बहुत काम आएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल पे एक लाइक ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं अपने पहले टिप्स की तरफ। तो सबसे पहला टिप्स हमारे चश्मे को लेकर है। दोस्तों हम सभी अपने घर में चश्मे का कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, चाहे घर का कोई भी मेंबर हो वो चश्मे का यूज़ करता है और उसे कहीं पर भी एजिट उठाकर रख देता है या हैंग कर देता है। लेकिन उससे क्या होता है दोस्तों, हमारे जो चश्मे का ग्लास होता है ना उसमें स्क्रैचेज आ जाते हैं, जिससे कि हमारे चश्मे बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत ही कमाल की टिप बताऊँगी जिससे कि आप अपने चश्मे को ईजिली कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चूड़ी लेना है और चूड़ी को कहीं पर भी हैंग कर दीजिए जहाँ आपको चश्मे को हैंग करना है। तो बस इस तरीके से आप अपने चश्मे को इस चूड़ी के अंदर हैंग करेंगे, जिससे कि चश्मे का जो ग्लास है ना बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और आपका चश्मा बिल्कुल सेफ रहेगा। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी अपने चश्मे को हैंग कर सकते हैं, जिससे कि आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आप भी अपने चश्मे को इसी तरीके से हैंग करिएगा। बढ़ते अपने डेस्क टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के टूल्स हम अपने किचन में यूज़ करते हैं, जैसे चाय छन्नी हो गया, विस्कर हो गया या फिर ग्रेटर हो गया, यहाँ तक कि हम लाइटर का भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो इसमें होल बने होते हैं वो इक्वल साइज के नहीं बने होते हैं और जो हमारे किचन में हुक होते हैं वो भी इक्वल तरीके के नहीं होते हैं। तो ऐसे में इसे हम कैसे हैंग करें जिससे कि हमारे सारे जो टूल्स हैं किचन के वो ईजिली तरीके से हैंग हो जाए। तो ऐसे में आपको लेना है एक रबर बैंड, कोई भी रबर बैंड ले लीजिए। बस इस तरीके से आप रबर बैंड ले लीजिए। अब आपका जितने भी किचन के टूल्स हैं जो इजीली वो हैंग नहीं हो पाते हैं, तो बस इस रबर बैंड की हेल्प से आप इसे हैंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रबर बैंड को लेना है और इस टूल के होल के अंदर जो है आपको इसमें एक नॉट लगा लेना है कुछ इस तरीके से। अब ईजिली आप ये हमारा एक हैंगर की तरह यूज़ होने वाला है और बहुत अच्छे से ये जो है हैंग हो जाएगा। तो जो भी आपके किचन के टूल्स जो है हैंग नहीं हो पाते हैं तो इसी तरीके के रबर बैंड को लगा लीजिए और अच्छे से इसे जो है टाइटली नॉट लगा दीजिए। अब आप इसे कहीं पर भी किसी भी तरीके के हुक हो उसमें आप जो है इसमें फंसा दीजिए। बहुत ईजी तरीके से वो हैंग हो जाएंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो हैंगर है कुछ इस तरीके के है, जो कि ईजिली हमारा जो टूल है इसमें हैंग नहीं हो पाता है, लेकिन इस रबर बैंड की हेल्प से अब इसे हम ईजिली इसमें हैंग कर पाएंगे। तो हो गया ना दोस्तों हमारा काम आसान। तो कुछ छोटे छोटे जुगाड़ करके अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं आप। इसी तरीके से आप लाइटर का भी यूज कर सकते हैं। जो लाइटर हमारा इधर उधर पड़ा रहता है उसे भी आप इसी तरीके से हैंग कर पाएंगे। तो कुछ जुगाड़ से अपने काम को आसान बनाइए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जुगाड़ की तरफ। कुछ इस तरीके के बॉटल तो सभी के घर में होंगे। आज मैं इसका बहुत ही कमाल का यूज़ करने वाली हूँ जो आपके भी किचन में काम आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इस छोटे से बॉटल में कट लगाना है। तो यहाँ पर आप नाइफ से कट कर लीजिए या फिर सीजर की हेल्प से इसे कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नाइफ से और सीजर की हेल्प से इसे कट कर लिया है। कुछ इस तरीके से कट करना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। छोटा सा जुगाड़ है जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो बोतल की हाइट के हिसाब से मैंने कट किया है। आप चाहे तो थोड़ा और भी बड़ा कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसके हाइट के हिसाब से कट किया है जहाँ पर मैंने इसे हैंग करना है। अब इसे हम किसी गर्म चीज़ से इसे होल कर देंगे जिससे कि इजीली ये होल हो जाता है। अब आप इसे थोड़ा सा बड़ा ही होल करिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने होल कर लिया है। अब इसके बाद आपको चाहिए एक सेलो टेप और इसे अच्छे से जो इनकी एजेस है दोस्तों बस उसे अच्छे से कवर कर लेना है जिससे कि हाथों में ये लगे ना और एक अच्छा सा लुक आ जाए। तो बस इस तरीके से आपको पूरे बॉटल के ऊपर कवर कर देना है सेलो टेप से। तो इस तरीके से मैंने इसे सेलो टेप से कवर कर दिया है और आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से अब इसे हम हैंग करने वाले हैं। चलिए दिखाते हैं कि इसे हम हैंग कहाँ करने वाले हैं। तो इसे हम हैंग करने वाले हैं अपने वॉश बेसिन के पास। दोस्तों वॉश बेसिन के पास जब भी हम बर्तन को धुलते हैं तो हमारे पास बर्तन साफ़ करने के लिए या फिर किचन सिंक को साफ़ करने के लिए बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिसे हम इधर उधर रखते हैं, जिससे कि काफ़ी स्पेस भी जो है हमारा ले लेता है और ये चीज़ें ऑर्गेनाइज भी नहीं रहती हैं। तो इस तरीके से आप अपने बॉटल को कट करके इसे छोटे से हुक में इसे हुक कर दीजिए और ईजिली ये हुक भी हो जाती है। और इससे आपके जितने भी सारे ब्रश हों, जैसे कि स्टील ब्रश हों, प्लास्टिक के ब्रश हों, जो हमारे किचन को और हमारे बेसिन को साफ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस तरीके से प्लास्टिक के बॉटल का यूज़ करके आप इसे सिंक एरिया में हैंग कर सकते हैं और अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के वेस्ट प्लास्टिक के डब्बे तो सभी के घर में होते हैं और इसे वेस्ट समझकर हम फेंक भी देते हैं, लेकिन आज इसका कमाल का जुगाड़ करने वाली हूँ। चलिए देखते हैं वो कैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने डब्बे के ऊपर किसी गर्म चीज़ से होल किया है और आप कैप पर भी होल कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो कैप है दोस्तों इसमें ऑलरेडी होल है, तो इसलिए मैं इसमें होल नहीं करूँगी। तो बस आपको एक मोटा सा धागा लेना है, कुछ इस तरीके के धागे को अपने डब्बे के जो होल बनाए बस उसमें डाल लीजिए। अब जो कैप के ऊपर जो होल बना है बस उसमें भी धागा डाल लेना है और धागा डालने के बाद हम दोनों धागों को अच्छे से नॉट लगा लेंगे, जिससे कि डब्बे का जो ढक्कन है ना वो अलग ना हो, इसलिए हम इसमें नॉट लगा के इसे जो है अटैच कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये अटैच हो गया है। अब इसका यूज़ हम कहाँ करने वाले हैं, चलिए वो देखते हैं। तो इसे हम यूज़ करने वाले हैं अपने किचन के डोर के सेल्फ पे। तो कुछ इस तरीके के जो सेल्फ होते हैं दोस्तों, बस इसे आप जो है डोर के ऊपर हैंग कर दीजिए। अब इस तरीके से ये हैंग हो जाता है। अब इसे एज इट हैंग नहीं करना है दोस्तों, इसे फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पर जो है कैप है बस उस कैप के नीचे हमें डबल साइडेड टेप चिपका देना है और अपने कैप को भी इसके ऊपर फिक्स कर देना है। अब ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हिलेगा। और उसी साइड से हमें दूसरे साइड में भी जो है टेप लगाना है, डबल साइडेड टेप। तो एक साइड मैंने लगा दिया है, अब दूसरे साइड भी मैंने डब्बे के पीछे लगा देना है, जिससे कि हमारा डब्बा बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगा और ये इधर से उधर बिल्कुल नहीं हिलने वाला है। तो आपके जो किचन सेल्फ होते हैं दोस्तों, इस तरीके से आप वेस्ट प्लास्टिक के डब्बों को जो है यूज़ करके अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं। अब ये हमारा बिल्कुल छोटा सा डस्टबिन बनके तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर आप एक प्लास्टिक का थैला लगा लीजिए। अब जो भी वेस्ट मटेरियल हो, जैसे कि हम अपने किचन में बहुत सारे जो है सब्जी वगैरह को कट करते हैं, जिससे हम बार बार जो है बड़े डस्टबिन के पास जाते हैं, तो इस तरीके से छोटे से डस्टबिन का यूज़ करके आप अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं। जब भी आप छोटी मोटी चीज़ों को कट करें तो इसमें आप इकट्ठा कर लें, जिससे कि आपको बार बार जो है बड़े वाले डस्टबिन के पास नहीं जाना पड़ेगा और आपका टाइम भी बचेगा। तो इस तरीके से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारे पास साड़ी है ये ऑर्गेन्जा सिल्क साड़ी है, जो कि हर लेडीज़ की फेवरेट साड़ी होती है। जो ट्रेंडिंग में होती है दोस्तों, वही साड़ी हर लेडीज़ पहनना चाहती है। तो मैंने भी इसे जो है बाई किया है, बट इसमें एक इशू है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो बॉर्डर वाला साइड है उस साइड तो नहीं, लेकिन जो ऊपर वाला साइड है जहाँ पर हम अपने प्लीट करके इसे अंदर की तरफ टक करते हैं, तो उसमें कुछ इस तरीके के जो है कि रेसे निकलते रहते हैं और ये पूरी साड़ी में नहीं है। जहाँ कहीं पर भी बॉर्डर नहीं लगा है वहाँ से लेके जो है ऊपर की साइड में ये जो है कि रेसे निकलते रहते हैं, जिससे कि या तो हमारी ये रिंग में फंस जाती है या फिर इसे हम टक करते हैं अंदर की साइड में, जब प्लेट बना लेते हैं तो उसमें हमारे हाथों में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं ये जो है कि हमारे रिंग विंग में फंस जाते हैं पहनते टाइम। तो ऐसे में दोस्तों इसे हम कैसे ठीक करें, आज मैं यही बताने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू, जो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। शायद आप सभी के साथ यही प्रॉब्लम हो इस साड़ी में। तो इसके लिए आपको लेना है अगरबत्ती और इस अगरबत्ती के थ्रू आज हम अपनी साड़ी को ठीक करने वाले हैं। जो आपके साथ भी अगर प्रॉब्लम हो तो इसे आप ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगरबत्ती को जला लेना है। अब जहाँ कहीं से भी आपकी जो साड़ी के रेसे निकल रहे हों, धागे निकल रहे हों, तो वहाँ से आप अपने अगरबत्ती को अपने साड़ी के ऊपर कुछ इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से पूरी साड़ी के ऊपर टच करना है। जैसे जैसे आप टच करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे जितने भी सारे रेसे हैं ना वो तो बाहर निकल जाएंगे, साथ ही में आपकी जो साड़ी है ना बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी, जिससे कि वो दोबारा आपके जो रेसे निकल रहे हैं साड़ी से, इससे वो बिल्कुल नहीं निकलेंगे। ध्यान रहे कि आप अपने साड़ी को बहुत ही ध्यान से जो है अपने अगरबत्ती को अपने साड़ी को जो है टच करना है। और जैसे जैसे आप जो है अपने साड़ी के ऊपर टच करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे जितने भी साड़ी से रेसे निकल रहे थे, धागे निकल रहे थे, वो बिल्कुल अच्छे से जो है सेट हो जाएंगे और दोबारा से ये बिल्कुल निकलने वाला नहीं है। इस काम को आपको बहुत ही केयरफुली करना है, जिससे आपका साड़ी जले ना ही खराब हो। तो यहाँ पर मैंने पूरे जो है साड़ी के ऊपर जहाँ कहीं से रेसे निकल रहे थे, धागे निकल रहे थे, वहाँ पर मैंने इस अगरबत्ती को टच किया है और टच करते करते जो है पूरी साड़ी के ऊपर आपको लगाना है। इससे आपके जो साड़ी के धागे हैं ना वो बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। अगर आपके साथ आपके बॉर्डर के साड़ी के ऊपर भी बॉर्डर से बहुत सारे रेसे निकल रहे हैं, धागे निकल रहे हैं, तो आप उस पर भी ये काम कर सकते हैं, चाहे वो दुपट्टा हो, साड़ी हो या फिर कोई भी आपका कपड़ा हो जिसमें से रेसे निकल रहे हो साइड साइड से। तो बस इस ट्रिक को फॉलो करिए और अपने साड़ी को जो है बहुत अच्छे से फिनिशिंग दे सकते हैं, जिससे कि आपको लगेगा नहीं कि हमारी जो साड़ी है रेसे निकल रहे हैं या फिर उसकी फिनिशिंग ख़राब हो रही है। तो इससे आप बहुत अच्छे से इसमें फिनिशिंग दे सकते हैं, जिससे आपका जो धागा है ना वो दोस्तों
दोस्तों दोबारा बिल्कुल नहीं निकलेगा। चाहे साड़ी पुरानी हो या फिर नई, इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि अगरबत्ती के थ्रू हम अपने बहुत सारी साड़ियों में कटवर्क का डिजाइन देते हैं, जिससे कि हमारी जो साड़ी है वो जलती भी नहीं है और उसमें अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है और हमारा कटवर्क का काम भी हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे ही ट्रिक को फॉलो करके आप अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं। ध्यान रहे कि जैसे जैसे आप अपने साड़ी के ऊपर अगरबत्ती को टच करते जाएंगे, जो भी अगरबत्ती की राख होती है वो साड़ी के ऊपर चिपक जाती है, तो उसे आप तुरंत के तुरंत हटा दें, उसे हाथों से जो है अच्छे से साफ कर दें। इसी तरीके से मैंने पूरे साड़ी के ऊपर कर दिया है। चलिए अब आपको हम साड़ी का लुक दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी साड़ी की फिनिशिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन आई है और लुक वाइज देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और कोई बता भी नहीं पाएगा कि मैंने इसे अगरबत्ती से जलाया है। कहीं पर भी जले का निशान नहीं आया है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन फिनिशिंग आई है। तो अगर आपके भी साड़ी में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो इस ट्रिक को फॉलो करिए और अपने साड़ी के लुक को बहुत अच्छे से फिनिशिंग दे सकते हैं। आइडिया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज की तरफ। कुछ इस तरीके के पुराने से पुराने लहंगे अगर आपके भी घर में रखे हों तो आज उसका कमाल का यूज होने वाला है, जो आपके बहुत काम आएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक पुराना लहंगा लिया है जो कि 5 साल 6 साल पुराना हो रखा है। तो अब इसे हम दोबारा पहनना पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं, तो आज इसका मैं कमाल का यूज़ करने वाली हूँ जो आपके भी काम आ सकते हैं। तो अगर आपके भी पास पुराने लहंगे पड़े हैं तो उसे किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे कैसे यूज़ करेंगे चलिए वो बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास सिलेंडर कहीं पर भी रखा होता है, चाहे उसे हम गैलरी में या फिर हम बरामदे में या फिर कहीं भी किचन के पास भी रखते हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो ऐसे में तो सिलेंडर हमारे बिल्कुल ऐसे एज इट खुले पड़े रहते हैं जो कि लुक वाइज देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आज इसी लहंगे का यूज़ करके आज हम अपने सिलेंडर को बिल्कुल अच्छे से कवर करने वाले हैं, जो कि आप कहीं पर भी इसे रखेंगे तब पर भी ये बहुत सुंदर लगने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे हम कैसे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है सिलेंडर का मेजरमेंट जो है अपने लहंगे से लेने वाले हैं। तो लहंगा जो है बिल्कुल पहले आपको उल्टा कर लेना है, उसके बाद ही मेजरमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लहंगे को उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद आप जो है जितनी सिलेंडर की हाइट है दोस्तों उससे जो है 2 इंच ऊपर आप अपने लहंगे के ऊपर एक रबर बैंड लगाएंगे और लहंगे को बहुत ही अच्छे से गैदर करना है, बिल्कुल जिससे कि उसमें चुन्नटे आ जाए। तो कुछ इस तरीके से आपको गैदर करके इसमें एक मोटा वाला रबर बैंड लगाना है, क्योंकि पतली वाली रबर बैंड इसमें आएगी नहीं। तो इसमें अच्छे से नॉट लगा लेना है बिल्कुल टाइटली। लहंगे में रबड़ लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट ठीक है। तो इसे मैं फिर से एक बार मेजरमेंट कर लूंगी कि ये बिल्कुल परफेक्ट लगा है कि नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट लगा है, 2 इंच ऊपर ही मैंने रबर बैंड को लगाया है लहंगे पे। अब हम इसे क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। अब सीधा करने के बाद अब लहंगे से अपने सिलेंडर को हम कवर कर देंगे। अब आप इसका लुक देखिए, अब इसका लुक ही बिल्कुल चेंज हो जाता है और कोई बता भी नहीं पाएगा कि इसके अंदर मैंने सिलेंडर को रखा है। अब इसको और भी खूबसूरत बनाने के लिए दोस्तों आप इसके ऊपर कोई भी आर्टिफिशियल प्लांट रख दीजिए और ये आसानी से इसके ऊपर होल्ड भी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने गांठ लगाया है। तो इस गांठ की वजह से आप छोटे मोटे प्लांट को ईजी तरीके से होल्ड कर लेता है। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी अपने सिलेंडर को रखेंगे दोस्तों ना, तो ये लुक वाइज देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा, चाहे वो आपका गैलरी हो, बरामदा हो या फिर हो किचन। दोस्तों रेंटेड घर में स्पेस की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उस कम स्पेस में हमें काफ़ी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप अपने पुराने चीज़ों का यूज भी कर सकते हैं, प्लस अपने सिलेंडर को कवर भी कर सकते हैं, जो लुक वाइज देखने में बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है और आप अपने पुराने सिलेंडर को बिल्कुल नया लुक दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बेड के पास भी इसे रख सकते हैं। होप करती हूँ आइडिया आप सभी को पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। दोस्तों विंटर सीजन जाने वाला है और उसे टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है और इसी तरीके से हम अपने विंटर जैकेट और विंटर कोट को हम टाटा बाय बाय कहने वाले हैं और इसे हम धुलकर अच्छे से साफ़ करके रखने वाले हैं। तो इसे हम धुलकर तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन धुलने के बाद कुछ इस तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा सिलवटें आ जाते हैं, जो कि एज इट इज से हम उठाकर नहीं रख सकते हैं। तो अगले 8-9 महीने के लिए इसे हम रखने वाले हैं। तो इसके पहले आप क्या करिए, इसके ऊपर प्रेस ज़रूर करिएगा। तो इस तरीके के जैकेट के ऊपर हम डायरेक्ट प्रेस नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके से न्यूज़पेपर का आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको 6 से 7 जैकेट को प्रेस करना हो तो आप जो है न्यूज़पेपर का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बार बार जो है फटने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरीके के कॉटन का कपड़ा यूज करिए, ये सबसे बेस्ट होता है जैकेट वगैरह को प्रेस करने के लिए। तो इस तरीके के जैकेट के ऊपर आप
कॉटन का कोई सा भी पतला कपड़ा ले लीजिए और उसके ऊपर बिछा लीजिए। ये बेस्ट तरीका होता है जैकेट को प्रेस करने का। या फिर कोई भी कपड़ा हो जो आपको जलने के चांसेस होते हैं, तो इस तरीके के कॉटन के कपड़े लीजिए और बिल्कुल पतला वाला कपड़ा लीजिएगा, मोटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पतले वाले दुपट्टे का यूज़ किया है। अब आप इसके ऊपर ईजिली अपने प्रेस को चला सकते हैं, जिससे कि ना आपका कपड़ा जलेगा, ना ही आपके कपड़े को कोई भी डैमेज होने का डर रहेगा। तो यहाँ पर आप जो है इस तरीके से अपने जैकेट वगैरह को प्रेस कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आपका जैकेट प्रेस भी हो जाता है, जिससे कि इसमें सारी जो है सिलवटें ख़त्म हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं प्रेस होने के बाद इसका लुक बहुत ही बढ़िया आया है। तो इसी तरीके से सारे जो है जैकेट के ऊपर हमने कपड़े को रख कर प्रेस करना है। ध्यान रहे कि आपका जो जैकेट है वो जले ना, इसीलिए मैंने बड़े कपड़े का यूज़ किया है। तो देख सकते हैं जैकेट को प्रेस करने के बाद जैकेट हमारा बिल्कुल नया सा दिखने लगता है। तो इस तरीके से कपड़े की लाइफ भी बनी रहती है और जैकेट की शाइन भी बनी रहती है। कपड़े से बने हुए जैकेट तो आप डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं, लेकिन नायलॉन या पॉलिस्टर या फिर आप कोई अदर कपड़े से बने हुए जैकेट होते हैं तो उसे आप डायरेक्ट प्रेस नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसी तरीके से अपने सारे जैकेट को प्रेस कर लिया है, क्योंकि इसे अगले 8-9 महीने के लिए मैं इसे रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे जैकेट मेरे प्रेस हो चुके हैं। अब इसे ऑर्गेनाइज इससे हम कैसे करने वाले हैं वो देखते हैं। तो कुछ इस तरीके के ट्रांसपेरेंट बैग ले लीजिए, जिससे कि आपको ईजिली इसमें स्टोर कर सकते हैं या भी इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि जब भी आपको नेक्स्ट टाइम यूज़ करना होता है तो ईजिली आपको ये मिल जाता है। तो जब भी आप इसे ऑर्गेनाइज करें, इसमें नेफ्थलीन की गोली ज़रूर डालें, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, साथ में इसमें बैड स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप अपने विंटर के जैकेट को या फिर विंटर के स्वेटर को अगले 9-10 महीने के लिए आप इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके की कढ़ाई को हम साफ करते हैं, लेकिन जो पीछे का साइड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा तेल के जिद्दी दाग लगे होते हैं वो इजीली छूटता नहीं है। तो आज मैं इसे छुड़ाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, जिससे आप इजीली इसे छुड़ा सकते हैं। तो कढ़ाई तो मेरे अंदर की साइड में बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, लेकिन ये जो जिद्दी दाग हैं ये बिल्कुल छूटता नहीं है। तो इसके लिए आपको चाहिए एक कोलगेट। कोलगेट एक ब्लीचिंग का काम करता है, साथ ही में एक क्लीनिंग एजेंट की तरह ये साफ़ करता है। तो बस आपको लेना है कोलगेट, बिल्कुल वाइट वाला टूथपेस्ट लेना है, अदर टूथपेस्ट बिल्कुल नहीं लेना है। तो यहाँ पर अब आपको लेना है नमक। नमक भी अच्छे से ऐड कर लीजिए। उसके बाद हमें चाहिए एल्युमिनियम फॉयल पेपर, जो कि ईजिली हर किचन में मिल जाता है। तो बस इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसे रब करिए। जैसे जैसे आप रब करेंगे आप देखेंगे दोस्तों, जितना भी सारा आपका कोलगेट लगा था ना वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि इसे हम रब करेंगे तो ये हमारा जो कढ़ाई है जिस पे बहुत ज़्यादा जिद्दी दाग लगा है वो बिल्कुल ईजी तरीके से छूट जाएगा। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। जब भी आपकी कढ़ाई जल जाए तो उसे इस तरीके से अगर आप छुड़ाएंगे तो बहुत ईजी तरीके से ये छूट जाएंगे। जितने भी सारे जिद्दी दाग लगे होंगे ना वो ख़त्म हो जाएंगे, और आपका एल्युमिनियम फॉयल पेपर इसे हटाने में बहुत ही हेल्प करता है। तो इस तरीके से मैंने इसे छुड़ा लिया है। चलिए अब आपको मैं इसे पोंछ कर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा ले लिया है। चलिए अब इसे पोंछ कर मैं दिखाती हूँ। कपड़े को अच्छे से गीला कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसे पोंछिएगा और रिजल्ट आपके सामने है। कढ़ाई हमारी बिल्कुल चमक उठी है। तो इस तरीके से आप भी इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने कढ़ाई को जो है चमका सकते हैं। गंदे से गंदे तेल से जली हुई कढ़ाई को भी साफ कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को अपनाकर अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे धुल कर दिखाया है दोस्तों। तो धुलने के बाद हमारी जो है कढ़ाई बिल्कुल साफ हो चुकी है। तो नेक्स्ट टाइम आप भी अपने कढ़ाई को इसी तरीके से साफ करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के तेल में जब भी हम पूड़ी या फिर पकौड़े फ्राई करते हैं तो हमारा जो तेल है वो काफ़ी गंदा हो रखा हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें कि जिससे हमारा तेल है जो बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो आज मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप अपने तेल को बहुत अच्छे से क्लीन भी कर पाएंगे, साथ ही में एक बूंद भी तेल आपका वेस्ट नहीं होगा। तो क्या करना है, आपको लेना है कॉटन, जो कि जिसे हम रुई भी बोलते हैं। तो इस रुई को आपको क्या करना है, बिल्कुल पतली एक लेयर बना लेनी है, जिससे कि हमारा जो तेल है वो बहुत ईजी तरीके से छन जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों ये 100% वर्क करता है और बहुत ही सही काम करता है। तो यहाँ पर मैंने जो है कॉटन को बिल्कुल पतली एक लेयर बना रखी है। तो बस अब आप अपने छन्नी के ऊपर कुछ इस तरीके से रख लीजिए। छन्नी आपको स्टील वाली ही यूज़ करनी है। अगर आपका तेल ठंडा हो तो आप प्लास्टिक का छन्नी का यूज कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से आप अपने छन्नी में इसे फैला लीजिए। बहुत ज़्यादा तेल है तब पर भी आपका छन जाएगा, कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस रुई की हेल्प से आप अपने गंदे से गंदे तेल को भी छान सकते हैं और अपने तेल का दोबारा से यूज कर सकते हैं। तेल का बारीक से बारीक कण भी इस रुई के अंदर आ जाता है और आपका जो तेल है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है, जिसकी हेल्प से आपका तेल दोबारा से यूज करने लायक हो जाता है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो तेल है ना बिल्कुल शीशे की तरह साफ है और कोई बता भी नहीं पाएगा कि ये यूज किया हुआ तेल है। रुई का एक फायदा और है दोस्तों, इसमें से एक बूंद भी तेल आपका वेस्ट नहीं जाएगा। जितना भी सारा तेल होगा उसमें दबा दबा कर आप सारा तेल निकाल लीजिए और उसे फेंक दीजिए और आप तेल आपका जो है बिल्कुल साफ निकल कर आ जाएगा। दोस्तों वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।